एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर से एक लेटेस्ट आर्टिकल रीड करेंगे जिसकी हेडलाइन है हाउ हायर एजुकेशन कैन अर्न अ स्टूडेंट्स टाइम एंड फोकस। तो इसे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें एडवांस वोकैबुलरी है, इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन किए गए हैं, ग्रामर भी देखेंगे। वीडियो के लास्ट में आपके प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइजेस भी हैं, एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एक्सरसाइज और एक क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल की हेडलाइन को। हाउ हायर एजुकेशन, हाउ मीन्स कैसे या किस प्रकार, हायर एजुकेशन मीन्स उच्च शिक्षा। तो कैसे उच्च शिक्षा कैन अर्न कर सकती है, अर्न मतलब होता है कमाना, हासिल करना या फिर अर्जित करना। इस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है आकर्षित करना। कैसे आकर्षित कर सकती है, अर्जित कर सकती है। अ स्टूडेंट्स टाइम, एक विद्यार्थी का टाइम, एक विद्यार्थी एक छात्र का समय, एंड फोकस मीन्स ध्यान, कॉन्सेंट्रेशन। तो कहने का मतलब है उच्च शिक्षा किस प्रकार छात्रों का समय और ध्यान आकर्षित कर सकती है। मतलब उच्च शिक्षा कैसी होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स उसमें दिलचस्पी लें, इंटरेस्ट लें, अपना टाइम देना चाहें और पूरा ध्यान लगाकर पढ़ाई करें। इसी पर आज का ये आर्टिकल है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। उच्च शिक्षा किस प्रकार छात्रों का समय और ध्यान आकर्षित कर सकती है या कह सकते हैं अर्जित कर सकती है। ठीक है, तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। इंडियाज एजुकेशन सिस्टम हैज मच टू सेलिब्रेट. ग्रॉस एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन हैज risen sharply with millions now in colleges and universities. The scale of excess built over two generations is a legitimate achievement, a sign that the system is on the right track. vocabulary देखते हैं। ग्रॉस मीन्स कुल, सकल, टोटल। एनरोलमेंट नामांकन, एडमिशन। शार्पली तेजी से, रैपिडली। स्केल मीन्स स्तर, विस्तार, मैग्नीट्यूड। एक्सेस पहुंच, अवेलेबिलिटी। लेजिटिमेट मीन्स वैध, वास्तविक या उचित, वैलिड। अचीवमेंट उपलब्धि, अकम्पलिशमेंट। जेनरेशन पीढ़ी, एज ग्रुप। बिल्ड ओवर फ्रेज है जिसका मतलब है किसी चीज का धीरे धीरे समय के साथ बनना या विकसित होना, डेवलप। ऑन द राइट ट्रैक एक इडियम है विच मीन्स सही दिशा में, प्रोग्रेसिंग। हैज मच टू सेलिब्रेट एक फ्रेज है विच मीन्स बहुत कुछ सराहने लायक है, वर्थ अप्रिशिएटिंग। अ साइन दैट फ्रेज है विच मीन्स ये संकेत है कि, इंडिकेशन। इंडियाज एजुकेशन सिस्टम, भारत की शिक्षा प्रणाली हैज मच टू सेलिब्रेट मतलब इसमें बहुत कुछ सराहने लायक है, बहुत कुछ तारीफ करने लायक है। ठीक है, भारत की शिक्षा प्रणाली में बहुत कुछ सराहने लायक है। ज्यादातर लोग कहते हैं शिक्षा प्रणाली सही नहीं है, लेकिन इसमें बहुत कुछ है जो सराहने लायक है। ठीक है, ग्रॉस एनरोलमेंट यानी कि कुल नामांकन इन हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा में जो कुल नामांकन है, हैज राइजन शार्पली। राइजन मतलब बढ़ा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हैज के साथ में राइज की थर्ड फॉर्म। ठीक है, बढ़ा है तेजी से, शार्पली मतलब तेजी से बढ़ा है। ऑलराइट, विद मिलियंस जिसमें मिलियंस यानी कि लाखों लोग, नाउ इन कॉलेजेस अब कॉलेजेस में हैं और यूनिवर्सिटीज में हैं, यानी कि अब लाखों लोग जो हैं वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। ठीक है, द स्केल ऑफ एक्सेस जो पहुंच का स्तर है। ठीक है, पहुंच का जो स्तर है, बिल्ट ओवर जो कि विकसित हुआ है, टू जनरेशन यानी कि दो पीढ़ियों में विकसित हुआ है। ठीक है, दो पीढ़ियों में यानी पिछली दो पीढ़ियों में जो इस पहुंच का विस्तार है वो विकसित हुआ है पिछली दो पीढ़ियों में। इज अ लेजिटिमेट ये एक वैध, एक उचित या वास्तविक उपलब्धि है, ये एक वास्तविक उपलब्धि है। अ साइन और एक संकेत है, दैट द सिस्टम इज कि जो सिस्टम है, प्रणाली है, ये शिक्षा प्रणाली इज ऑन द राइट ट्रैक ये सही दिशा में आगे बढ़ रही है। ठीक है, ये संकेत देता है कि ये प्रणाली सही दिशा में आगे बढ़ रही है। ऑल राइट, ध्यान दीजिएगा जो ब्लू से है वो सब्जेक्ट है और जो रेड से है मेन वर्ब है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। भारत की शिक्षा प्रणाली में बहुत कुछ सराहने लायक है। उच्च शिक्षा में कुल नामांकन यानी एनरोलमेंट तेजी से बढ़ा है और अब लाखों छात्र कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। दो पीढ़ियों में विकसित हुई इस पहुंच का विस्तार एक वास्तविक उपलब्धि है जो ये संकेत देता है कि यह प्रणाली सही दिशा में आगे बढ़ रही है। But excess without engagement is an empty promise. Lecture halls are full, yet attention is slipping through the cracks. A large number of students admit to being distracted by devices during classes. Faculty often sense this disengagement, and when they lose the room, their own energy begins to drop.
A teacher cannot perform at their best when students are mentally absent. Vocabulary देखते हैं. Access means पहुंच, entry. Engagement जुड़ाव, involvement. Attention ध्यान, focus. Slip through the cracks. Idiom है, इसका मतलब है नजरअंदाज हो जाना, ध्यान से हट जाना, be overlooked. Distracted means ध्यान भटका हुआ, unfocused. Faculty शिक्षक वर्ग, staff. Disengagement अलगाव या रुचि की कमी. Detachment sense महसूस करना, परसीव. मेंटली मानसिक रूप से, साइकोलॉजिकली. परफॉर्म प्रदर्शन करना, एग्जीक्यूट. लूज द रूम फ्रेज है विच मीन श्रोताओं का, ऑडियंस का ध्यान खो देना. लूज ऑडियंस अटेंशन. एट देयर बेस्ट ये भी फ्रेज है विच मीन्स अपने सर्वोत्तम रूप में, यानी अपने बेस्ट तरीके से, एट पीक परफॉर्मेंस. बट एक्सेस विदाउट एंगेजमेंट. एक्सेस मतलब कॉलेज तक एक्सेस तो बढ़ गई लोगों की, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो एडमिशन ले रहे हैं, एनरोल करा रहे हैं, तो कॉलेज तक, यूनिवर्सिटी तक उनकी एक्सेस यानी पहुंच तो हो गई है, बट विदाउट एंगेजमेंट, लेकिन बिना जुड़ाव के इज एन एम्प्टी प्रॉमिस. ये खाली वादे के जैसा है, एक खाली वादा है, लेकिन बिना भागीदारी के, बिना जुड़ाव के एक ये पहुंच जो है वो एक खाली वादा है. कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो, उन्होंने एडमिशन तो ले लिया है, लेकिन वो कॉलेज में जुड़ करके पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, मन से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं. इसकी वजह से उनकी जो पहुंच है वो बेकार हो जाती है, ठीक है. लेक्चर हॉल्स आर फुल. लेक्चर हॉल्स जो हैं वो फुल हैं, भरे हुए हैं. येट फिर भी, अटेंशन इज फिर भी, ध्यान जो है इज स्लिपिंग थ्रू द क्रैक्स, वो भटक जाता है, ठीक है, वो ध्यान से हट जाता. अटेंशन जो है, लेक्चर हॉल पूरे भरे हुए, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं लेक्चर हॉल से बैठे हैं वो पूरे ध्यान से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है. यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इज स्लिपिंग थ्रू द क्रैक्स, स्लिपिंग, ठीक है. अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, नहीं कह सकते, बहुत से छात्र जो हैं वो एडमिट करते हैं, यानी मानते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब है एडमिट, मानते हैं. टू बीइंग डिस्ट्रैक्टेड, एडमिट टू बीइंग डिस्ट्रैक्टेड, कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उनका ध्यान भटक जाता है, बाय डिवाइसेस, डिवाइसेस से, ड्यूरिंग क्लासेस, क्लास के दौरान. क्लास के दौरान जो डिवाइस है, डिवाइसेस मतलब है मोबाइल फ़ोन या टैबलेट जो भी है, उससे उनका ध्यान भटक जाता है, ठीक है. तो कक्षा के दौरान वे उपकरणों यानी डिवाइसेस जैसे कि मोबाइल आदि से उनका ध्यान भटक जाता है, बहुत से छात्र ऐसा मानते हैं. फैकल्टी ऑफन सेंस, फैकल्टी जो है यानी जो शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, ऑफन अक्सर सेंस करते हैं, सेंस मतलब कि महसूस करते हैं, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है. डिसएंगेजमेंट, उनका ये जो क्लास के साथ जुड़ाव नहीं है, यानी कि वो बैठे तो हैं वहाँ पे लेकिन उनका ध्यान कहीं और है बच्चों का. फैकल्टी इस बात को, शिक्षक जो है वो इस बात को समझ लेते हैं, महसूस करते हैं. एंड व्हेन दे लूज द रूम, और जब वो ये देखते हैं कि दे मतलब फैकल्टी जो है, शिक्षक जो हैं, लूज द रूम मतलब अपने श्रोताओं का ध्यान ग्रैब करने में, अटेंशन ग्रैब करने में फेल हो जाते हैं, ठीक है. जब फैकल्टी जो है वो अपने ऑडियंस का, स्टूडेंट्स का ध्यान ग्रैब करने में असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, देयर ओन एनर्जी, उनकी खुद की जो ऊर्जा है, एनर्जी, बिगिंस टू ड्रॉप, वो ड्रॉप होने लगती है, यानी कि कम होने लगती है, ठीक है. बिगिंस टू ड्रॉप मतलब कम होने लगती है, ठीक है, यानी उन्हें भी फिर पढ़ाने में मज़ा नहीं आता. अ टीचर कैन नॉट परफॉर्म, एक टीचर जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता एट देयर बेस्ट, अपना सबसे अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता. एक टीचर जो है वो अपने सर्वोत्तम रूप में या अपना सबसे अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता. व्हेन स्टूडेंट्स, जब स्टूडेंट्स जो हैं, आर मेंटली एब्सेंट, जब स्टूडेंट्स जो हैं वो मानसिक रूप से अनुपस्थित होते हैं, मतलब कहने का है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो फिजिकली तो वहाँ पे प्रेजेंट हैं क्लासरूम में, लेकिन मेंटली वो एब्सेंट होते हैं, यानी उनका ध्यान कहीं और होता है. और जब ऐसी सिचुएशन होती है तो टीचर भी अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाता. ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं. लेकिन बिना भागीदारी के पहुंच एक खाली वादा है. लेक्चर हॉल भरे हुए हैं, फिर भी ध्यान धीरे धीरे फिसल रहा है. बहुत से छात्र मानते हैं कि कक्षा के दौरान वे उपकरणों यानी डिवाइसेस यानी मोबाइल आदि से ध्यान भटका लेते हैं. शिक्षक जो है वो अक्सर इस जुड़ाव की कमी को महसूस करते हैं, और जब वे अब क्लास पर अपनी पकड़ खो देते हैं तो उनकी अपनी एनर्जी भी कम होने लगती है. जब छात्र मानसिक रूप से उपस्थित नहीं होते तो शिक्षक अपना बेस्ट प्रदर्शन नहीं कर सकते. Today's learners grow up with fast, visually engaging content. Attention spans have shrunk and learning happens in short bursts. This is not a flaw, but a mismatch between traditional teaching methods and modern learning styles, something institutions have turned a blind eye to. Vocabulary देखते हैं. Learners में सीखने वाला यानी विद्यार्थी, student. Visually दृश्य रूप से, graphically. Engaging आकर्षक, interesting.
कंटेंट सामग्री मटेरियल, अटेंशन स्पैन ध्यान अवधि कंसंट्रेशन, श्रंक श्रिंक की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है विच मीन्स कम हो जाना रिड्यूस्ड, शॉर्ट बर्स्ट छोटी अवधि ब्रीफ पीरियड्स, फ्लॉ मीन्स कमी डिफेक्ट, मिसमैच असंगति यानी मेल ना खाना इनकंसिस्टेंसी, ट्रेडिशनल मीन्स पारंपरिक कन्वेंशनल, मॉडर्न आधुनिक कंटेम्प्ररी, इंस्टीट्यूशन संस्थान ऑर्गेनाइजेशन, टर्न अ ब्लाइंड आई इडियम है जिसका मतलब है अनदेखा करना नजरअंदाज करना इग्नोर, ग्रो अप फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स बड़ा होना मैच्योर। टुडेज लर्नर्स आज के जो सीखने वाले यानी आज के जो विद्यार्थी हैं आज के जो स्टूडेंट्स हैं ग्रो अप बड़े होते हैं विद फास्ट तेज विजुअली यानी कि जो देखने में आकर्षक लगे, विजुअली एंगेजिंग मतलब जो देखने में आकर्षक लगे ऐसे कंटेंट के साथ ऐसी सामग्री के साथ बड़े होते हैं। तो आज के विद्यार्थी तेज और देखने में आकर्षक सामग्री यानी कंटेंट के साथ बड़े होते हैं। ठीक है, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है ग्रो अप में। अटेंशन स्पैन्स जो ध्यान अवधि है यानी ध्यान लगाने का जो समय है हैव श्रंक वो कम हो गया है, हैव श्रंक। ठीक है, यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव के साथ में श्रिंक की थर्ड फॉर्म, वो कम हो गया है। लर्निंग हैपन्स और जो सीखना है यानी जो शिक्षा है हैपन्स वो हो गई है इन शॉर्ट बर्स्ट यानी छोटे छोटे चंक्स में हो गई यानी कि छोटी अवधि में बट गई है। ठीक है, और जो सीखना है वो भी छोटी छोटी अवधि में अब लोग सीखते हैं। दिस इज नॉट अ फ्लॉ ये कोई कमी नहीं है, ये कोई कमी नहीं है बट अ मिसमैच बल्कि एक मिसमैच है यानी मेल न खाना बिटवीन ट्रेडिशनल टीचिंग, ट्रेडिशनल मतलब जो पारंपरिक पुराने तरीके हैं पढ़ाने के, टीचिंग के, टीचिंग मेथड्स मतलब जो पढ़ाने के पुराने तरीके हैं परंपरागत तरीके हैं, एंड मॉडर्न लर्निंग स्टाइल्स और आजकल की जो सीखने की स्टाइल है उसके बीच में मिसमैच हो गया है। मिसमैच मतलब असंगति हो गई है, मेल ना खाना, ये आपस में तरीके मेल नहीं खा रहे हैं। ठीक है, समथिंग इंस्टीट्यूशन कुछ ऐसा, समथिंग मतलब कुछ ऐसा जिसे इंस्टीट्यूशन यानी संस्थान जो है, संस्थान यानी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, ठीक है, हैव टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू जो कि कुछ ऐसा जिसे कि संस्थान जो है वो नज़रअंदाज, संस्थानों ने नज़रअंदाज कर दिया है यानी संस्थान इस बात को महत्व नहीं दे रहे हैं कि उन्हें अपने जो टीचिंग स्टाइल है उसे चेंज करना चाहिए। ठीक है ना, वो पुराने परंपरागत मेथड से अब काम नहीं चलेगा, आज की जो फास्ट एंड एडवांस लर्निंग स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग उन्हें अपनी टीचिंग को भी चेंज करना पड़ेगा। और राइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। यहाँ हैव टर्न्ड में भी ध्यान दीजिए, यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है हैव टर्न्ड। ठीक है, आज के विद्यार्थी तेज और देखने में आकर्षक सामग्री के साथ बड़े होते हैं, उनकी ध्यान देने की क्षमता कम हो गई और वे छोटी छोटी अवधि में छोटे छोटे टाइम स्लॉट्स में सीखते हैं। ये कोई कमी नहीं है बल्कि पारंपरिक शिक्षण के तरीकों और आधुनिक सीखने के तरीकों के बीच मेल न खाना है या असंगति है जिससे इंस्टीट्यूशंस ने, संस्थानों ने अनदेखा कर दिया है। The deeper issue is the transactional nature of attendance. Remove degrees, marks, and placements, and many classrooms may empty overnight. This exposes a system focused more on credentials than transformation. Vocabulary देखते हैं. Deeper means गहरा, profound. Issue समस्या, problem. Transactional means लेन देन पे आधारित, deal based. अटेंडेंस उपस्थिति, प्रेजेंस, रिमूव हटाना, एलिमिनेट, डिग्रीज डिग्री क्वालिफिकेशंस, प्लेसमेंट्स जॉब अलोकेशन नौकरी प्राप्ति, क्लासरूम्स कक्षाएं लेक्चर हॉल्स, एम्प्टी खाली हो जाना, विकेट ओवरनाइट रातों रात, सडनली, एक्सपोजेस उजागर करता है, रिवील्स फोकस्ड केंद्रित कॉन्सेंट्रेटेड, क्रेडेंशियल्स प्रमाण पत्र क्वालिफिकेशंस, ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव चेंज। द डीपर इशू गहरी समस्या, डीपर इशू मतलब गहरी समस्या है, क्या है, द ट्रांजैक्शनल नेचर लेन देन वाला जो नेचर है, लेन देन का स्वभाव ऑफ अटेंडेंस, अटेंडेंस, ठीक है, यानी उपस्थिति, जो अटेंडेंस का स्वभाव है वो लेन देन जैसा हो गया है, यानी स्टूडेंट्स जो है वो क्लास में आते हैं अटेंडेंस के लिए आते हैं, और दूसरी चीज़ें क्या है, अटेंडेंस चाहिए उनको, और आगे और क्या चाहिए, रिमूव डिग्रीज, डिग्रीज को रिमूव कर दीजिए, मार्क्स हटा दीजिए, एंड प्लेसमेंट्स, और जो जॉब प्लेसमेंट्स होते हैं नौकरी के लिए जो प्लेसमेंट होते हैं उन्हें भी हटा दीजिए। ठीक है, एंड मैनी क्लासरूम्स, और कई क्लासरूम्स जो हैं में एम्प्टी वो खाली हो सकती हैं ओवरनाइट, रातों रात खाली हो सकती हैं। अगर स्टूडेंट्स को
स्टूडेंट्स के लिए डिग्री हटा दी जाए कि डिग्री नहीं मिलेगी, मार्क्स नहीं मिलेंगे, प्लेसमेंट भी नहीं मिलेगा, तो क्लासरूम्स जो है वो खाली हो जाएंगी रातों रात। कोई स्टूडेंट क्लास में नहीं आएगा क्योंकि उन्हें सीखना नहीं है। क्लासरूम का उद्देश्य सीखना नहीं है बल्कि डिग्री पाना है, ठीक है ना। यानी कोई भी किसी सब्जेक्ट को सीखने के लिए नहीं आ रहा है क्लास में, बल्कि उन्हें डिग्री चाहिए। ऑलराइट, तो ये कहने का मतलब है। यहाँ पे रिमूव में देखिए, रिमूव वर्ब है और यहाँ पे इसका जो सब्जेक्ट है वो यू है। वो इम्प्लाइड सब्जेक्ट यानी कि छिपा हुआ है, इम्प्लाइड सब्जेक्ट है यू। ऑलराइट, इंपरेटिव सेंटेंस है ये। दिस एक्सपोजेस, ये एक्सपोज करता है, ये उजागर करता है सिस्टम, एक ऐसे सिस्टम को जो कि फोकस्ड है, जो कि केंद्रित है मोर ऑन क्रेडेंशियल्स, जो कि प्रमाण पत्र पे आधारित है। यानी कि सिस्टम भी ऐसा ही हो गया है जो प्रमाण पत्र पे जोर दे रहा है, सर्टिफिकेट्स पे जोर दे रहा है। वो सर्टिफिकेट कैसे आया है, कुछ सीखा है, कुछ आता भी है किसी को जिसके पास सर्टिफिकेट है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। देन ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जब हम कहीं से भी ज्ञान लेते हैं, कुछ भी सीखते हैं, तो हमारे अंदर बदलाव आता है, ठीक है ना। तो उस बदलाव पे फोकस नहीं है, ना ही सिस्टम का, ना ही स्टूडेंट्स का। जो पूरी तरह से जो सिस्टम फोकस्ड है किस पर है, क्रेडेंशियल्स पे, यानी कि प्रमाण पत्र पे, डिग्रीज पे, क्वालिफिकेशंस पे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं उसी सिस्टम को उजागर करता है जिसका पूरा ध्यान केंद्रित है केवल प्रमाण पत्र पर, ना कि बदलाव पर, ठीक है, ना कि बच्चों के व्यक्तित्व के बदलाव पर। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। गहरी समस्या यह है कि अटेंडेंस का स्वभाव जो है वो लेन देन जैसा हो गया है। अगर डिग्री, अंक यानी डिग्री, मार्क्स और प्लेसमेंट्स हटा दिए जाएं तो कई क्लासेस एक रात में ही खाली हो सकती हैं। ये दिखाता है कि ये सिस्टम बदलाव से ज़्यादा केवल प्रमाण पत्र यानी क्रेडेंशियल पर ध्यान देती है। So, what makes a classroom valuable? Real interaction, debate, disagreement, and collaboration. These create learning that no video or AI can replicate. Yet, critical skills like teamwork, adaptability, and accountability are barely taught. वोकैबुलरी देते हैं। वैल्यूबल मीन्स मूल्यवान, कीमती, प्रेशियस। इंटरैक्शन, बातचीत, कम्युनिकेशन। डिबेट, बहस, आर्ग्यूमेंट। डिसएग्रीमेंट, असहमति, कॉन्फ्लिक्ट। कोलैबोरेशन, सहयोग, कॉपरेशन। रेप्लिकेट, दोहराना, इमिटेट। क्रिटिकल, महत्वपूर्ण, क्रूशियल। टीम वर्क, टीम में काम करना, कॉपरेशन। अडेप्टेबिलिटी, अनुकूलन क्षमता, फ्लेक्सिबिलिटी, यानी किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढालने की क्षमता, इसे कहते हैं अडेप्टेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स जवाबदेही, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेयरली मीन्स मुश्किल से, हार्डली। तो व्हाट मेक्स अ क्लासरूम, तो क्या है जो कि क्लासरूम को वैल्यूबल बनाता है, ऐसा क्या है जो किसी भी कक्षा को मूल्यवान यानी वैल्यूबल बनाता है, ठीक है। यहाँ पे व्हाट मेक्स, व्हाट जो है वो एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है ये, एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, जो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और मेक्स यहाँ पे मेन वर्ब है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस। रियल इंटरेक्शन, तो क्या है जो किसी भी क्लास को वैल्यूबल बनाता है, रियल इंटरेक्शन यानी कि असली बातचीत, असली बातचीत यानी सच में जो बातचीत करते हैं लोग, जैसे कि डिबेट करते हैं, बहस करते हैं, स्टूडेंट्स आपस में बहस करते हैं। डिसएग्रीमेंट, कई बार बहस करने में कुछ लोग असहमत भी होते हैं, ठीक है, डिसएग्रीमेंट मीन्स असहमति। एंड कोलैबोरेशन, और मिलजुल कर यानी किसी प्रोजेक्ट पे मिलजुल कर काम करते हैं कोलैबोरेशन के साथ, ठीक है। तो ये सब जो है वो क्लासरूम को वैल्यूबल बनाता है। दीज क्रिएट, ये सब मिलकर क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, लर्निंग, सीख को, ऐसी सीख देते हैं, ठीक है, यानी ये एक ऐसी सीख पैदा करते हैं दैट, जिससे नो वीडियो, कोई भी वीडियो या फिर एआई जो है वो रेप्लिकेट नहीं कर सकता, इसे नहीं दोहरा सकता, इसकी नकल नहीं कर सकता, ठीक है। ये ऐसी सीख पैदा करते हैं जिसे कोई वीडियो या एआई दोहरा नहीं सकता, नकल नहीं कर सकता। येट, फिर भी, क्रिटिकल स्किल्स, जो महत्वपूर्ण कौशल हैं, स्किल्स मतलब कौशल, जो महत्वपूर्ण स्किल्स हैं, जैसे कि टीम वर्क, ठीक है, टीम में काम करना। अडेप्टेबिलिटी यानी कि अनुकूलन क्षमता, किसी भी परिस्थिति में हम अपने आप को कैसे ढालें बिना परेशान हुए। एंड अकाउंटेबिलिटी, और जिम्मेदारी की भावना। आर बेयरली टॉट, ये बड़ी मुश्किल से ही पढ़ाए जाते हैं। टॉट मतलब पढ़ाए जाते हैं, टीच की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है टॉट, ठीक है, ये बड़ी मुश्किल से पढ़ाया जाता है। यानी किसी भी क्लासरूम में ये जो स्किल्स हैं ये इंप्रूव नहीं किए जाते हैं, ये इनके बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जाती, कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि टीम वर्क, अनुकूलन क्षमता और जिम्मेदारी जैसे जो बहुत महत्वपूर्ण स्किल्स हैं, इन्हें मुश्किल से ही सिखाया जाता है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन।
तो एक क्लास को क्या वैल्यूबल बनाता है? असली बातचीत, बहस, असहमति और सहयोग। ये ऐसी सीख पैदा करते हैं जिसे कोई वीडियो या एआई दोहरा नहीं सकता। फिर भी टीम वर्क, अडेप्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी जैसे महत्वपूर्ण स्किल्स मुश्किल से सिखाए जाते हैं। Students are rarely trained to work with people who think differently, even though such situations are common in real life. Education must shift from passive listening to active creation. Students should build, present, defend, and refine ideas under pressure. This hands-on process ensures deeper understanding. Vocabulary देखते हैं. Rarely means शायद ही. Seldom. Trained, प्रशिक्षित करना, educated. Differently, अलग तरीके से, यूनिकली। सिचुएशंस, परिस्थितियां, सर्कमस्टेंसेस। कॉमन, सामान्य, यूजुअल। शिफ्ट, बदलना, ट्रांसफॉर्म। पैसिव, निष्क्रिय, इनएक्टिव। एक्टिव मीन सक्रिय, एंगेज्ड। क्रिएशन, निर्माण, फॉर्मेशन। डिफेंड, बचाव करना, प्रोटेक्ट। रिफाइन, सुधारना, इम्प्रूव। प्रेशर, दबाव, स्ट्रेस। हैंड्स ऑन, व्यावहारिक, प्रैक्टिकल। इंश्योर्स, सुनिश्चित करता है, गारंटीज। अंडरस्टैंडिंग, समझ, कॉम्प्रहेंशन। स्टूडेंट्स आर रेयरली, छात्रों को बड़ी मुश्किल से ही, शायद ही कभी ट्रेन किया जाता है, ठीक है, यानी कि प्रशिक्षण दिया जाता है, सिखाया जाता है टू वर्क विद, काम करना विद पीपल, ऐसे लोगों के साथ हु थिंक डिफरेंटली, जो उनसे अलग सोचते हैं, ठीक है, हु थिंक डिफरेंटली, जो उनसे अलग सोचते हैं। तो छात्रों को बहुत कम ऐसे लोगों के साथ काम करना सिखाया जाता है जो उनसे अलग सोचते हैं। इवन दो, जबकि सच सिचुएशन, इस तरह की जो स्थितियां होती हैं, इस तरह की सिचुएशंस आर कॉमन, बहुत ही कॉमन होती हैं इन रियल लाइफ, असल ज़िंदगी में। जबकि ऐसी जो स्थितियां हैं, ऐसी सिचुएशंस असल जीवन में आम होती हैं, अक्सर होती हैं, ठीक है, लेकिन उनके बारे में उन्हें नहीं सिखाया जाता। एजुकेशन मस्ट शिफ्ट, शिक्षा को बदलना चाहिए। मस्ट शिफ्ट मतलब बदलना चाहिए फ्रॉम पैसिव लिसनिंग से, यानी कि निष्क्रिय सुन रहे हैं, टू एक्टिव क्रिएशन में बदलना चाहिए। कहने का मतलब ये सेंटेंस का कि शिक्षा में ऐसा बदलाव लाना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स हैं, लेक्चर चल रहा है और स्टूडेंट्स उन्हें सुन रहे हैं, ठीक है ना, टीचर को सुन रहा है लेक्चर, तो पैसिव लिसनिंग कहा जाएगा। क्योंकि अगर उसके कानों में बात पड़ रही है, ज़रूरी नहीं वो ध्यान से सुन रहा है कि नहीं, ठीक है, अटेंटिवली सुन रहा है कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसे कहते हैं पैसिव लिसनिंग, कि उसके कानों में बात जा रही है लेकिन हो सकता है वो कुछ और सोच रहा हो, तो नहीं सीख रहा है। तो इसको बदलना चाहिए किसमें, टू एक्टिव क्रिएशन, यानी कि स्टूडेंट्स को कुछ ऐसी एक्टिविटी देनी चाहिए जिसमें वो कुछ क्रिएट करें, ठीक है ना, और उस सब्जेक्ट को वो फिर बहुत अच्छे से समझ पाएंगे क्योंकि वो उसमें खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसको प्रैक्टिकली वो उस काम को कर रहे हैं। तो सिर्फ सुनना उनके लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं होगा, बल्कि उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके उसे सीखना उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो शिक्षा कुछ इस तरह से बदलनी चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट्स शुड बिल्ड, स्टूडेंट्स को बनाना चाहिए, प्रेजेंट करना चाहिए, डिफेंड करना चाहिए यानी बचाव करना चाहिए, और रिफाइन करना यानी कि सुधार करना चाहिए, किसका, आइडियाज़ का। स्टूडेंट्स को विचारों को बनाना चाहिए, पेश करना चाहिए, डिफेंड करना चाहिए यानी बचाव करना चाहिए, और रिफाइन करना चाहिए यानी कि सुधारना चाहिए अंडर प्रेशर, दबाव के अंदर। यानी स्टूडेंट्स को ऐसी सिचुएशन देनी चाहिए कि आपको 30 मिनट्स में इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है, ठीक है। तो एक टाइम लिमिट है उनके सामने और वो प्रेशर में होंगे कि इतने टाइम में उनको ही काम करना है। इसके साथ उन्हें बताना है कि आपने आइडियाज़ कैसे आप सोचेंगे, कैसे उसको प्रेजेंट करेंगे, कैसे डिफेंड करेंगे और कैसे रिफाइन करेंगे, ये इससे वो सीखेंगे। तो इससे क्या होगा, उनकी क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो डेवलप होगी, ठीक है ना, कि जब ऐसी इस तरह की रियल टाइम सिचुएशन उनको मिलेंगी उसमें वो सीख पाएंगे कि उसे कैसे हैंडल करना है। ऑल राइट, दिस हैंड्स ऑन प्रोसेस, इस तरह की जो प्रैक्टिकल प्रक्रिया है, हैंड्स ऑन मतलब प्रैक्टिकल, जो व्यवहारिक प्रक्रिया है वो इंश्योर करती है, पक्का करती है, सुनिश्चित करती है डीपर अंडरस्टैंडिंग, गहरी समझ विकसित करती है। जब वो खुद उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आएंगी, क्रिएटिव थिंकिंग आएगी, और कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया जो है वो उनके अंदर गहरी समझ को पैदा करेगी, ठीक है ना। यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इंश्योर्स में भी। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। छात्रों को बहुत कम ऐसे लोगों के साथ काम करना सिखाया जाता है जो उनसे अलग सोचते हैं, जबकि वास्तविक जीवन में ऐसी स्थितियां आम होती हैं। शिक्षा को केवल चुपचाप सुनने से आगे बढ़कर सक्रिय रूप से कुछ बनाने की दिशा में बदलना चाहिए। छात्रों को विचारों को बनाना, पेश करना, उनका बचाव करना और दबाव में उन्हें सुधारना आना चाहिए। ये व्यवहारिक की प्रैक्टिकल प्रक्रिया
गहरी समझ सुनिश्चित करती है। Equally important is cultivating mindset, resilience, responsibility, and the ability to handle failure. Alongside this, civic sense, communication, and sustained focus must be revived. Low attention span is harmful. It is a serious barrier to growth. Vocabulary देखते हैं. Cultivate means विकसित करना, develop. Mindset मानसिकता, attitude. रेजिलियंस लचीलापन या फिर कठिन परिस्थितियों से उबरने की क्षमता, टफनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी ड्यूटी, अलोंग साइड के साथ साथ, अलोंग विद, सिविक सेंस नागरिक समझ, पब्लिक अवेयरनेस, कम्युनिकेशन संवाद इंटरैक्शन, सस्टेन्ड लगातार बना हुआ कंटिन्यूअस, फोकस ध्यान कंसंट्रेशन, रिवाइव पुनर्जीवित करना फिर से मजबूत करना रिस्टोर, अटेंशन स्पैन ध्यान अवधि कंसंट्रेशन रेंज, हार्मफुल हानिकारक डैमेजिंग, बैरियर बाधा रुकावट ऑब्स्टिकल, ग्रोथ विकास प्रोग्रेस। इक्वली इम्पॉर्टेंट इज मतलब उतना ही ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है क्या? कल्टिवेटिंग यानी कि विकसित करने वाला, माइंडसेट यानी कि मानसिकता को विकसित करना। कल्टिवेटिंग यहाँ पे जीरंड फॉर्म में यूज़ की गई है, सब्जेक्ट यहाँ पे बाद में लगाया है और यहाँ पर तो इक्वली इंपॉर्टेंट है, इसलिए ब्लू से यहाँ सब्जेक्ट है। कल्टिवेटिंग जीरंड फॉर्म में है, टू कल्टिवेट को कल्टिवेटिंग माइंडसेट, ठीक है। तो कल्टिवेट करना माइंडसेट को, सोच को, मानसिकता को विकसित करना भी उतना ही ज़रूरी है। रेजिलियंस कैसी मानसिकता? जिसमें रेजिलियंस हो यानी कि लचीलापन हो कि कोई भी परिस्थिति हो उससे हम उबर पाएँ, उससे निपट पाएँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी की भावना हो, एंड दी एबिलिटी और काबिलियत हो टू हैंडल फेलियर, फेलियर यानी असफलता को हैंडल करने की योग्यता हो, काबिलियत हो। यानी ज़रूरी नहीं हर कोई सफल हो जाए, हर किसी को सक्सेस मिल जाए। अगर फेलियर भी हमारे हिस्से आती है तो हमें उससे निपटना आना चाहिए कि चलो इस बार हुए हम फेल, अगली बार हम सक्सीड होंगे, ठीक है ना। तो इस भावना के साथ बढ़ना चाहिए, ना कि कोई गलत कदम उठाए। तो फेलियर को भी हैंडल करना आना चाहिए स्टूडेंट्स को। अलॉन्ग साइड दिस, इसके साथ साथ सिविक सेंस नागरिक समझ होनी चाहिए, सोसाइटी में कैसे रहना है। कम्युनिकेशन यानी संवाद, कैसे संवाद करना है। एंड सस्टेन्ड फोकस, और लगातार फोकस कैसे बना रहे, लगातार ध्यान कैसे रहे कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। मस्ट बी रिवाइव्ड, इसे रिवाइव करना चाहिए, इसे फिर से मजबूत करना चाहिए, फिर से इसे जीवित करना चाहिए, ठीक है। रिवाइव करना चाहिए, रिफ्रेश करना चाहिए, रिस्टोर करना चाहिए। ऑलराइट। लो अटेंशन, यहाँ पे रिवाइव में पास पार्टिसिपल फॉर्म है। लो अटेंशन स्पैन यानी कि कम, लो मीन्स कम, अटेंशन स्पैन मीन्स ध्यान अवधि, यानी कम समय के लिए हम ध्यान लगा पाते हैं या कम समय के लिए हम फोकस कर पाते हैं, ठीक है। इज हार्मफुल, ये नुकसानदायक है। अगर आप कम समय के लिए फोकस कर पाते हैं, किसी भी जब पढ़ने बैठते हैं तो आप कम फोकस कर पाते हैं, तो ये हार्मफुल है। इट इज़ अ सीरियस बैरियर, ये एक बहुत ही गंभीर रुकावट है, गंभीर बाधा है टू ग्रोथ, विकास के लिए, ठीक है ना। आपके विकास के लिए एक गंभीर बाधा है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। उतना ही महत्वपूर्ण है सोच यानी कि मानसिकता को विकसित करना, जैसे कठिन परिस्थितियों से उबरने की क्षमता, जिम्मेदारी और असफलता को संभालने की योग्यता। इसके साथ साथ नागरिक समझ, संवाद कौशल और लंबे समय तक ध्यान बनाए रखने की आदत को फिर से मजबूत करना जरूरी है। कम ध्यान अवधि यानी कम समय तक कॉन्सेंट्रेट करना कोई छोटी समस्या नहीं है, यानी ये बहुत हानिकारक है, ये विकास के लिए एक गंभीर बाधा है। The future of education will belong to institutions that make learning meaningful. Reputation matters, but relevance decides. Without transformation, education risks becoming a mere transaction. Future भविष्य coming time, institutions संस्थान organizations meaningful अर्थपूर्ण significant, reputation प्रतिष्ठा status और repute, relevance प्रासंगिकता importance, decides निर्णय करता है determines, transformation बदलाव change, risks खतरा उठाना, endangers ट्रांजैक्शन लेन देन डील, बिलोंग टू फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स का होना या फिर से संबंधित होना, बी ओन्ड बाय और बी रिलेटेड टू। द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा का भविष्य है, विल बिलोंग टू, वो उनसे संबंधित होगा, टू इंस्टीट्यूशंस, उन संस्थानों से संबंधित होगा, या कह सकते हैं उन संस्थानों का होगा, दैट मेक, जो बनाएंगे, लर्निंग को यानी शिक्षा को
सीखने को मीनिंगफुल बनाएंगे, अर्थपूर्ण बनाएंगे। तो शिक्षा का भविष्य उन संस्थानों का होगा जो सीखने को अर्थपूर्ण बनाते हैं। यहाँ पे फ्यूचर टेंस सिंपल फ्यूचर टेंस है, विल के साथ में बिलोंग वर्ब है, इसकी फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आगे देखते हैं। रेपुटेशन मैटर्स। रेपुटेशन जो है, प्रतिष्ठा, किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की जो रेपुटेशन है, प्रतिष्ठा है, वो मायने रखती है। मैटर्स मतलब मायने रखती है। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब है ये। बट रेलेवेंस, लेकिन जो प्रासंगिकता है वो निर्णय लेगी, वो तय करेगी कि शिक्षा का भविष्य कहाँ है। ठीक है ना, यानी किसी भी कॉलेज की रेपुटेशन मैटर करती है, लेकिन उस कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा है, रेलेवेंस का मतलब है उस कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा है, यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाया जा रहा है, वो स्टूडेंट्स के लिए कितना काम का है। ठीक है, उसका स्टूडेंट्स के लिए क्या रेलेवेंस है। ठीक है, उनके किस काम आने वाला है वो आगे फ्यूचर में, ये तय करेगा कि शिक्षा का भविष्य कहाँ है। विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन, बिना ट्रांसफॉर्मेशन के, बिना बदलाव के, एजुकेशन रिस्क, रिस्क यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब है ये। एजुकेशन को खतरा है, बिना बदलाव के एजुकेशन को खतरा है। बिकमिंग अ मेयर ट्रांजेक्शन, सिर्फ एक लेन देन बन के रह जाने का खतरा है। ठीक है, यानी कि बदलाव के बिना शिक्षा केवल एक लेन देन बनकर रह जाने का जोखिम उठाती है। यानी कि लेन देन का मतलब है कि आपने फीस भरी है और आपको डिग्री बदले में मिल गई, तो आपने सीखा कुछ नहीं वहाँ पर, सिर्फ आपको डिग्री मिल गई, ये मतलब है। तो शिक्षा को ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस फीस भरी उसके बाद आपको डिग्री मिल गई। ऑल राइट, इसको सरल शब्दों में अगर समझें तो फ्यूचर में मतलब वही कॉलेज या यूनिवर्सिटी सफल होंगे जो पढ़ाई को इम्पोर्टेंट, यूजफुल और समझने लायक बनाते हैं। सिर्फ नाम और रेपुटेशन से काम नहीं चलेगा, ये कहने का मतलब है। ठीक है ना, तो आज के समय में पढ़ाई का आज के समय और ज़रूरतों से जुड़ा होना ही तय करेगा। प्रासंगिकता, रेलेवेंस का मतलब यही है कि पढ़ाई का आज के समय और ज़रूरतों से जुड़ा होना तय करेगा कि कौन आगे बढ़ेगा। अगर समय के साथ बदलाव नहीं किया गया तो शिक्षा जो है वो सिर्फ लेन देन बनकर रह जाएगी, यानी बस फीस देने और डिग्री लेने की प्रक्रिया, जिसमें असल में सीखने की बात कम रह जाएगी। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। शिक्षा का भविष्य उन संस्थानों का होगा जो सीखने को अर्थपूर्ण बनाते हैं। प्रतिष्ठा मायने रखती है, लेकिन प्रासंगिकता ही निर्णय करेगी। बदलाव के बिना शिक्षा केवल एक लेन देन बनकर रह जाने का जोखिम उठाती है। अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है। 5 क्वेश्चंस आर देयर, इन्हें खुद से सॉल्व कीजिए। आंसर्स आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है, जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।